हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस। अब यहाँ पर हमको दो लाइनें दी हुई हैं, एक ये लाइन दी है और एक ये लाइन दी हुई है। रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो यानी ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है उसकी जो लेंथ है वो तो है P, और ओरिजिन से जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हमें यहाँ दी हुई है Q, और हमको ये प्रूव करना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू K cos 2 थीटा। और जो ओरिजिन है यानी जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इस ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है P। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन को हम पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। k cos 2 थीटा को इस साइड ले आते हैं। तो देखिए अब ये फॉर्म जो है वो हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमने इस लाइन को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से देखिए कंपेयर करें अगर दोनों को, तो a की वैल्यू आती है cos थीटा और b की जगह यहाँ पर है माइनस का साइन थीटा। इसी तरह से जो c है, c यहाँ पर है माइनस k cos 2 थीटा। अब इस ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और जो परपेंडिकुलर है उसकी जो लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम a की वैल्यू ये a cos थीटा और b की वैल्यू माइनस साइन थीटा, c की वैल्यू माइनस k cos थीटा, और x1 y1 हम ये पॉइंट लेंगे x1 0 और y1 0 इसमें पुट करते हैं और इसकी लेंथ निकालेंगे हम। तो देखिए क्या आएगी, ये d हमको दिया हुआ लेंथ p इज इक्वल टू a है यहाँ पर cos थीटा इंटू x1 0 है प्लस b है माइनस का साइन थीटा इंटू 0, y1 0 है, देखिए y1 0, और ये माइनस का k cos 2 थीटा c की वैल्यू है, इसका मॉड अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा और b का स्क्वायर यानी माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये होगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस k cos 2 थीटा। अब माइनस k cos 2 थीटा से हम जब मॉड हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं k cos 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 का अंडर रूट भी 1, तो ये 1 आ गया। यहाँ से p की वैल्यू आ गई k cos 2 थीटा, तो p की वैल्यू हमको मिल गई। अब दूसरी लाइन की जो इक्वेशन दी हुई है उससे हम निकालेंगे q की वैल्यू। देखिए दूसरी लाइन की जो इक्वेशन दी हुई है वो है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, और पॉइंट तो हमारा वही ओरिजिन है जहां से कि परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रा किया गया है, और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो दी हुई है हमें q के इक्वल। तो देखिए इसको पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए k को इधर ले आते हैं। तो ये आएगा x
सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ए तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा और जो बी है वो होगा कॉसेक थीटा, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का के। अब फार्मूला लगाते हैं। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और परपेंडिकुलर की लेंथ जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इसका मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और x1 y1 तो ये हमारा x1 0 होगा और y1 0 होगा। तो देखिए क्या आएगा, ये सेक थीटा इंटू 0, बी की वैल्यू है कॉसेक थीटा इंटू 0, y1 की वैल्यू 0 है यहाँ, और c जो है वो है माइनस का k, इसका मॉड अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू सेक थीटा और बी की वैल्यू कॉसेक थीटा। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या आता है, माइनस के, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये माइनस के मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई। जो डी जो है ये हमारा जो है क्यू है, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसकी लेंथ क्यू है, तो क्यू की वैल्यू आ गई ये। तो यहां से हमको पी की वैल्यू भी मिल गई, ये तो पी हो गया के कॉस टू थीटा, और क्यू की वैल्यू ये आ गई। तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखिए जो p की वैल्यू और q की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसे प्रूव करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं LHS। LHS जो है वो हमारा है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जो कि k कॉस टू थीटा, तो k कॉस टू थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस, और जो q की वैल्यू हमने निकाली है वो है k अपॉन अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर q का स्क्वायर है ये। अब ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 इंटू ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर, और नीचे जब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये देखिए के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये हो गया 4k स्क्वायर, और जो नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको आगे करेंगे, इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस यहाँ आएगा 4k स्क्वायर अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये आएगा
के स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ऊपर 4k स्क्वायर और नीचे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा के स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ से 4k स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। देखिए के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये आएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा, तो यानी ये साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर, ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा साइन 2 थीटा। यहाँ से देखिए क्या आएगा के स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा इंटू 1, तो ये आ गया के स्क्वायर RHS के इक्वल, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।